नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण खबरें विस्तार से। इसरो ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट SSLV-D3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित बीजेपी के कई नेताओं सदैव अटल पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6वीं पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सदैव अटल स्मारक पहुंचे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमारी बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बैठक हुई जो 2.5 घंटे लंबी थी। मुझे उम्मीद है, लेकिन मैंने तब से उनसे बात नहीं की है। वह जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। मैंने उन्हें इस पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित किया। आप इसे तेजी से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जीत हासिल करें, इसे खत्म करना होगा। हत्या बंद होनी चाहिए, ऐसी प्रतिक्रिया डोनाल्ड ट्रंप ने दी। उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी। अभिनेत्री ओलिविया सरकार ने कहा कि हम अवाक है और हम न्याय और उचित समाधान चाहते हैं। यह वह चीज नहीं है जो होनी चाहिए। यह कोई मानवीय बात नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार कोई समाधान के बारे में सोच रहा है। इस आंदोलन ने देश को हिलाकर रख दिया है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है और अभी सब न्याय चाहते हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी ने आज एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है। हम चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में एमवीएम मिलकर लड़े। तीनों दलों शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे, घोषणा पत्र या किसी अन्य कामकाज को लेकर कोई मतभेद नहीं है। रैली दोपहर 3 बजे आयोजित की गई है, जिसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और अन्य कांग्रेस नेता संबोधित करेंगे। एम्स दिल्ली, SJH, MAMC सहित रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा एक व्यापक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। व्यापक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिल्ली भर के सभी RDA आज को 2 बजे से एक संयुक्त विरोध मार्च निकालेंगे। शुक्रवार को ताइवान के पूर्वी शहर हुलियन से 34 किलोमीटर यानी कि 21 मील दूर 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। द्वीप के मौसम प्रशासन ने कहा, एक दिन से भी कम समय में द्वीप पर आए दूसरे बड़े भूकंप से नुकसान की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। बिहार में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में बरी कर दिया है। जेल के बाहर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पश्चिम बंगाल की डॉक्टर से दुष्कर्म वाली घटना को बीजेपी देश भर में मामले को लेकर एक्टिव हो गई है। बीजेपी आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी के बड़े नेता अलग अलग राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पश्चिम बंगाल में स्मृति ईरानी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ठाणे में मंगलवार रात को 25 वर्षीय महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान 25 वर्षीय प्रियंका महादिक के रूप में हुई है, जो ठाणे में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे घर पर हुई, जब वह अकेली थी। पुलिस ने बताया कि वह ठाणे के कोपरी में चेंदानी कोल्लेवाड़ा चौल में किराए के मकान में रहती थी। महाविकास आघाड़ी ने शुक्रवार दोपहर एक विशाल रैली का आयोजन किया है। इस रैली को शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले संबोधित करेंगे। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत के अनुसार अन्य कांग्रेस नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। यह दोहराते हुए कि एमवीए गठबंधन विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ना चाहता है। राउत ने कहा कि तीनों दलों शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी के बीच सीट बंटवारे, साझा घोषणा पत्र या किसी अन्य मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि क्या महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी या नहीं।
बुधवार को स्वतंत्रता दिवस की गश्त के दौरान मुलुंड में नवघर पुलिस ने दक्षिण की ओर जाने वाली एरोली टोल नाके पर एक संदिग्ध बोलेरो कार को रोका, जिसमें 3 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस के अनुसार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार से ही उनके अधिकार क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी गई थी। चालक की पहचान कुर्ला निवासी 27 वर्षीय कलीम सलीम चौधरी के रूप में हुई है। वाहन की जाँच करने पर पुलिस को कई किलोग्राम एमडी मिला, जिसकी अनुमानित कीमत 3 करोड़ रुपए है। मुंबई में इडली गुरु के संस्थापक कार्तिक बी शेट्टी पर ओशिवारा पुलिस ने इडली गुरु की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर एक फिल्म निर्माता से 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता अंधेरी के एक फिल्म निर्माता आदित्य कपूर को जनवरी में पहली बार फ्रेंचाइज ऑफर के बारे में पता चला, जब वह इडली गुरु से रेस्टोरेंट में आए थे। कपूर ने बाद में ओशिवारा पुलिस से संपर्क किया और कार्तिक बी शेट्टी के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य आरोपों का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई। शेट्टी को पहले फरवरी में बैंगलोर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 10 से अधिक इसी तरह के धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे। मुंबई में स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर षणमुखानंद सभा सायन ने राष्ट्रीय रक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वी रविशंकर वीएसएम सेवानिवृत्त को श्री षणमुख शौर्य रत्न पुरस्कार प्रदान किया। सभा के अध्यक्ष वी शंकर ने बताया कि नागरिक समाज को सशस्त्र बलों का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में षणमुख शौर्य रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई है। इस वर्ष यह पुरस्कार लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वी रविशंकर वीएसएम को प्रदान किया गया, जो दूसरी पीढ़ी के सेना चिकित्सा अधिकारी है। मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और भारत सरकार ने गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्यालय विलेपार्ले मुंबई में ध्वजारोहण समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केवीआईसी मुंबई के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अध्यक्ष केवीआईसी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। अध्यक्ष केवीआईसी ने परिसर में पुनर्निर्मित महात्मा हॉल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक से 6 पदक लेकर लौटे भारतीय ओलंपिक दल से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई हारता नहीं है, हर कोई सीखता है और वो सभी चैंपियन खिलाड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इससे पहले पीएम मोदी ने इन सभी को लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित किया था और इसके बाद पीएम हाउस में उन्हें होस्ट किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत की और ओलंपिक में उनके अनुभव को जाना। मध्य प्रदेश के इंदौर में छात्राओं के कपड़े उतारकर फोन की तलाश करने वाली शिक्षिका के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मल्हारगंज के सरकारी स्कूल में अंडरवियर और पैड तक हटाकर लड़कियों की जांच कराई गई थी। हाईकोर्ट ने प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। जिला प्रशासन की जांच टीम ने बुधवार को स्कूल में टीचिंग स्टाफ के बयान लिए। इसके बाद टीचर पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 76, 79 और 75 के तहत केस दर्ज किया गया। बच्चियों के परिवारों ने आरोपी टीचर को निलंबित करने की मांग की है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आपातकाल विभाग में हुई तोड़फोड़ के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को पुलिस ने बयान जारी कर ये जानकारी दी। पुलिस ने कहा गिरफ्तार किए गए 19 लोगों में से 5 की पहचान सोशल मीडिया और फीडबैक के जरिए की गई। बयान में पुलिस ने जनता से तोड़फोड़ के पीछे अन्य संदिग्धों के बारे में भी पुलिस को अपडेट करने का अनुरोध किया है, जिनकी तस्वीरें कोलकाता पुलिस ने गुरुवार को जारी की थी। महाराष्ट्र के ठाणे में कुत्ते की हत्या के आरोप में एक शख्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। एजेंसी के मुताबिक पुलिस ने गुरुवार को बताया कि जिले के अमरनाथ में कुत्ते की निर्मम हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। अधिकारी ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत बुधवार को मामला दर्ज किया गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने संयुक्त कार्रवाई में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की करोड़ों की बरामदगी की है। मामले में अभियुक्त अनमोल पाल एवं दिनेश पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही मुख्य सरगना तक पहुंचने के लिए पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा से पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है।
89 IAS और 32 IPS अफसरों के तबादले किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेरिस ओलंपिक 2024 के 2 पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर को दिल्ली में अपने आवास पर सम्मानित किया और उन्हें 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 साल 2024 की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी। इस मूवी के गानों और ट्रेलर ने रिलीज से पहले ही ऐसा माहौल बना दिया था कि लोगों में इस हॉरर कॉमेडी को लेकर एक्साइटमेंट पीक पर पहुंच गई थी। फिर क्या था, इसके धड़ाधड़ एडवांस में टिकट बुक हुए। नतीजन इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही प्री टिकट सेल में करोड़ों में कलेक्शन कर लिया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ ने महाराजा ट्रॉफी की T20 टूर्नामेंट में अपना डेब्यू किया है। समित से काफी बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अपने पहले मैच में वो महज 7 रन बनाकर आउट हो गए। बता दें कि समित मैसूर वॉरियर्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन यह करियर की शुरुआत मात्र है और इस युवा क्रिकेटर को अभी लंबा सफर तय करना है। पाकिस्तान में पूर्व सैन्य अधिकारियों के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। 3 पूर्व सैन्य अधिकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। इन तीनों सैन्य अधिकारियों पर सैन्य अनुशासन का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में हो रही भारी बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। जयपुर में लगातार हो रही भारी बारिश ने साल 1981 की याद दिला दी, क्योंकि जयपुर शहर में बीते 45 साल में अगस्त माह में सर्वाधिक बारिश हुई। जयपुर में गुरुवार देर शाम करीब 3 घंटे तक तेज बारिश हुई। इससे शहर के कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। भारी बारिश से जयपुर फिर से जलपुर बन गया। शहर के कई हिस्सों में 3-3 फीट तक पानी भर गया। गाड़ियां पानी में तैरने लगी। वहीं परकोटा एरिया में गाड़ियां मिट्टी में दब गई, जिसके बाद जयपुर में अतिवृष्टि के चलते आपदा प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से कार्य कर रही है। महान्यूज़ 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज़ 7। नमस्कार। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डिलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। For more details and bookings, please contact Kishore Thakurdas Jetwani on 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, dialysis unit, pathology and pharmacy. Our address Vinobha Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact 8668792352 9801980100। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है,
और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल तारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस तारे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7538387079 और 9423105824। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वायर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूम धड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय 1 गेट 1 फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर आवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल, हमारा पता रमानगर, शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी, नागपुर। श्री विठल कृपा स्वस्ति कापड़ केंद्र द्वारा आपके लिए खास ऑफर, भव्य साड़ी सेल, एक खरीदे एक मुफ्त पाए। ऑफर सीमित 20 जून 2024 से 20 सितंबर 2024 तक। कॉटन साड़ी, प्रिंटेड साड़ी, डिजाइनर साड़ी, ड्रेस मटेरियल, सिल्क साड़ी, कंबल, कंफर्टर, बेडशीट, रनर, गलीचे और भी अन्य वैरायटीज उपलब्ध है। ऑफर का लाभ उठाएं, जल्दी करें। हमारा पता श्रीहरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। हमारा संपर्क नंबर 7666502747।